हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अलका रेसिपी बुक में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाव और भाजी की रेसिपी। तो आज हम दोनों ही आपको बनाकर दिखाएंगे। तो ये भाजी जो है बहुत ही घर पे आसानी से बन जाती है। तो आप इस तरीके से अपने घर में ही पाव भाजी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैंने ये 200 ग्राम काशी फल, 200 ग्राम गाजर और 200 ग्राम लौकी और यहाँ पर लिया है मैंने एक बैंगन। तो ये कुल मिलाकर 800 ग्राम सब्जी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बैंगन ले लिया है। तो इसे मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है। तो अब एक लेंगे चाकू। तो चाकू की हेल्प से हम इस बैंगन के जो है बीच में से कट कर देंगे। तो देखेंगे कि बैंगन जो है अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल एकदम फ्रेश बैंगन है, कहीं से भी कोई भी दाग नहीं है। तो चलिए अब इस बैंगन को हम गैस पर भून लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और उस पर बैंगन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो उलटते पलटते हमें इस बैंगन को सावधानी से भून लेना है। तो हमने इसका डंठल भी नहीं निकाला है। तो आप डंठल पकड़कर इस बैंगन को अच्छी तरह से भून सकते हैं। तो देखिए बैंगन हमारा भुन चुका है। तो अब इसमें हमने बाउल में लिया है ठंडा पानी। तो इस ठंडे पानी में जो है हम इस भुने हुए बैंगन को डाल देंगे और अब इसे हम हाथों की सहायता से जो है इसका जो ऊपर का चुक्कल है उसे हम उतारेंगे। तो बैंगन थोड़ा अभी गर्म है, तो गरम गरम ही ये अच्छी तरह से चुक्कल जो है उतर आएगा। तो देखिए बैंगन को मैंने अच्छे से छील लिया है। तो अब इसे हम एक प्लेट पर रख देंगे और इसके ऊपर की साइड का जो डंठल है उस भाग को हम काट कर अलग निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने इस बैंगन को भूनकर तैयार कर लिया है। तो बैंगन हमारा भुनकर तैयार है और इसे हमने छोटे छोटे पीसों में काट भी लिया है। तो चलिए अब लेंगे हम एक कुकर। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। तो चलिए जो हमने सब्जियाँ काट कर रखी थी वो हम इस कुकर में डाल देंगे। तो मेरे पास जो सब्जी थी वो मैंने ले ली है। आपके पास जो सब्जियाँ हों वो आप ले सकते हैं। सब्जियों में घटाबढ़ी कर सकते हैं। कोई भी सब्जी हो आपके पास जो आपका मन हो वो सब्जी आप ले सकते हैं। तो चलिए जो मैंने बैंगन भून कर रखा था उसे भी हम इसी प्रेशर कुकर में डाल देंगे और अब इसके बाद डालेंगे हम ये पाव भाजी मसाला। तो मैंने यहाँ पर ये छोटा वाला पैकेट लिया है। तो इस सारे पैकेट को मैं इसी में डाल दूँगी। तो हमने सारे पैकेट को डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे हम नमक। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया है। तो नमक को मैं इसी में डाल दूंगी। स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारी जो सब्जियां हैं पक जाएं। तो चलिए अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तो हमारा एकदम ढक्कन लगकर कुकर तैयार है। तो चलिए अब इसे गैस पर रख देते हैं। तो गैस हमने ऑन कर दिया है और गैस पर हमने कुकर को रख दिया है। तो इसमें जो है अब हम 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो देखिए कुकर में हमारी सीटी लग गई हैं और इसका प्रेशर भी निकल चुका है। तो चलिए अब इसे खोल देंगे। तो देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारी सारी सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम लेंगे इस तरह का एक मैसर। तो अगर आपके पास मैसर ना हो तो आप किसी भी चीज़ से, गिलास से या किसी से भी इसे अच्छे से मैश कर सकती हैं या इसे मिक्सी ग्राइंडर में डालकर भी इसे अच्छे से उसमें मैश हो जाता है। तो आप इस तरह से भी मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें मैश कर लिया है। तो चलिए अब इसे सारी सब्जियों को जो है हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब्जी अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। तो सब्जी को हमने बाउल में निकाल लिया है। तो थोड़ा सा और इसे इस तरीके से इसे बिस्कुट से चला देंगे ताकि ये थोड़ी सी भी और सब्जी हमारी जहाँ भी मिली नहीं होगी तो अच्छे से मैश हो जाएगी। तो वैसे ही ये अच्छे से मैश हो चुकी है। तो चलिए अब चलेंगे गैस की तरफ।
तो अब पाव भाजी बनाना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर ली है कढ़ाई, तो कढ़ाई में हम ऑयल डाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑयल डाल लिया है, तो ऑयल को गर्म होने देंगे। ध्यान रहे हमारा ऑयल जो है कच्चा ना हो, नहीं तो सब्जी में कच्चापन आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया है ये लहसुन, इसको मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया है। तो लहसुन को अच्छी तरह से भुनने देंगे। और अब इसमें डालूंगी मैं मिर्च और अदरक का पेस्ट, इन दोनों का मैंने पेस्ट बना लिया है। तो देखिए इसे भी हम अच्छे से भुनने देंगे। तो हमारा अदरक और हरी मिर्च भी अच्छे से भुन गई हैं। तो अब इसमें डालेंगे हल्दी। तो इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। तो हल्दी डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और अब हल्दी को भुनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज को अच्छे से पीस लिया है। तो इसे मैं इसी अपने ऑयल में कढ़ाई में डाल दूँगी। तो प्याज को भी हम भून लेंगे। ध्यान रहे प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है, ताकि ये जो हमारा मसाला है वो अच्छा बनना चाहिए। जितना अच्छा आपका मसाला बनेगा उतनी ही अच्छी आपकी भाजी बनेगी। तो चलिए प्याज भी भुन चुकी है। तो अब इसमें हम और भी मसाले डालेंगे। तो इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक। तो नमक को हम पहले भी डाल चुके हैं, तो आप हिसाब से ही नमक डालें। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक और डाल दिया है। तो चलिए अब इस सारे मसाले को जो है हम मिला देंगे। तो देखिए मसाला हमारा भुनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब वहाँ पर हम डालेंगे टमाटर। तो हमने यहाँ पर 2-3 टमाटर मिक्सी में पीस लिए हैं। तो इन टमाटरों को भी मैं इसी मसाले में डाल दूँगी। और इन टमाटरों को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो टमाटरों को भी चलाते हुए हमें अच्छे से इस मसाले में भून लेना है और इनका एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है। तो चलिए मसाला हमारा बनकर तैयार है। तो इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी। तो कसूरी मेथी का जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से आप हाथों पे थोड़ी सी कसूरी मेथी लेकर हाथों से मेड़कर इसे इसमें डाल दें। तो चलिए इस मसाले में इस मेथी को भी डाल देते हैं। मेथी को मैंने अपने भुने हुए मसाले में डाल दिया है। तो चलिए इसे एक बार चला देंगे। और अब हमने जो अपनी सब्जियां पकाकर तैयार की थी उन सब्जियों को भी हम इसी मसाले में डाल देंगे। तो चलिए सब्जियों के जो हमने मैश करके रखी हैं उन्हें भी डाल देते हैं। तो सब्जियों को हमने डाल दिया है। तो चलिए अब इन्हें हम अच्छे से मसाले में मिला देंगे सारी सब्जियों को। तो एक बार फिर कचली की सहायता से चला देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो फ्रेंड्स हमको पानी ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी डाला है। तो इस पानी को हम डाल देंगे। इस भाजी को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं हमारी भाजी जो है बिल्कुल एकदम सही है। इसका थोड़ा सा पानी जलेगा तो ठीक है। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी हम इसे एक ढक्कन से ढक देते हैं। तो ढक्कन से कवर करके हम इसे पकने देंगे और गैस को जो है अपने को स्लो कर देंगे। तो देखिए हम 5-6 मिनट बाद देखेंगे। तो इसे एक बार चला देंगे। तो चलाने के बाद इसे और 2 मिनट के लिए हम पकने देंगे। तो चलिए इसी प्रकार इसे ढक देते हैं। तो 2 मिनट बाद आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी भाजी जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। तो देखिए अब इसे हम और नहीं जलाएंगे। भाजी हमारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन चुकी है। तो इसको चलाते हुए हमें 1 मिनट और पकाना है। तो चलिए अब इसमें डालेंगे हम चीनी।
तो भाजी जो है थोड़ी सी मीठी ही अच्छी लगती है। तो अगर आपको मीठा पसंद न हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमें भाजी मीठी ही पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद चलिए अब इसमें डालेंगे हम मक्खन। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाल दी है। तो इसके बाद हम मक्खन डाल देंगे। तो ये मेरा ताज़ी मक्खन है, बिल्कुल फ्रेश, ये घर पर निकाला हुआ ही मक्खन है। तो अगर आपके पास घर पे मक्खन ना हो तो आप अमूल बाज़ार से लाया हुआ भी डाल सकते हैं। तो चलिए मक्खन को जो है अच्छे से मिला देंगे। तो मक्खन को मिलाने के बाद अब हमारी पाव भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है, क्योंकि मक्खन के बिना तो पाव भाजी ही अधूरी है। तो चलिए पाव भाजी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे भाजी को जो है एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो अब इसे हम एक दूसरे बाउल में कढ़ाई में से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पाव भाजी है वो कितनी अच्छी बनकर आई है और इसका कलर भी कितना अच्छा है। तो भाजी तो हमारी बिल्कुल रेडी है ही। तो इसमें थोड़ा सा और हम मक्खन डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अमूल बटर डाल दिया है। तो आप देख रहे हैं भाजी कितनी अच्छी लग रही है। तो भाजी तो तैयार है। तो चलिए अब इसके लिए हम पाव भी तैयार करते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ अपनी भाजी के लिए पाव बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर एक पैन रखा है। तो चलिए इस पर मैं थोड़ा मक्खन लगा दूंगी। तो चलिए पैन पर मैंने मक्खन लगा दिया है। तो तवा बहुत गर्म है इसलिए। तो अब इसके बाद डालेंगे हम थोड़ी सी सूखी कसूरी मेथी डालने के बाद अब हम लेंगे पाव। तो मैंने 1-2 पाव में से बीच में से कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमें अपने पाव को भी इस पैन पर सेक लेना है। तो इस तरीके से पाव को सेकने के बाद आप देख सकते हैं हमारे जो पाव हैं वो भी कितने अच्छे से कर आए हैं। तो देखिए भाजी तो हमारी पहले से ही तैयार थी, अब हमारे पाव भी तैयार हैं। तो चलिए आप खाने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए इस पाव को हम एक थाली में निकाल लेंगे। तो थाली हमारी बिल्कुल तैयार है और ये भाजी भी तैयार है और हमारे पाव भी तैयार हैं। तो चलिए चटपटा खाना बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना भी ना भूलें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये पाव भाजी कैसी लगी। तो मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी सी और डिश लेकर आऊँगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय।